अगर जेई मेंस 2024 में डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आ जाए तो एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करेंगे? क्या उस सवाल को छोड़ दोगे, बोलोगे कि ये तो डिलीटेड सिलेबस का है, मैं नहीं करूँगा? ऐसा कर नहीं सकते। वहाँ पे उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे ये देखिए, ये है, ये सिलेबस से डिलीटेड है इस टाइप का क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन फ्रॉम डिलीटेड सिलेबस, और ये इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम का क्वेश्चन है 100%। लेकिन ये जेई मेंस 2024 30 जनवरी का सवाल है और मेरा एम क्या है, मैं उसको 100% आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो डिलीटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने क्या, कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, वहाँ पे ये लोग एनटीए कभी कुछ सिलेबस के पार्ट को बोल देती कि ये डिलीटेड है, लेकिन सवाल वहाँ आ जाता है तो वहाँ पे आप एकदम खड़े होकर ये नहीं बोलोगे कि ये तो डिलीटेड सिलेबस का है, ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। उसको वहीं पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो पॉजिटिविटी माइंड में रख के आपको 100% उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम भी इसको सॉल्व करते हैं 100%, उसको A to Z पूरा मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और ये जिस तरह का है, तो ये मालूम चल रहा है इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले इसमें जो वेरिएबल है, एक तो आप क्या करेंगे, n/k के फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो पहला स्टेप जो सॉल्यूशन में जाता है वो ये हो जाता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनिट है, अभी हम इसको ऐसा रहने देंगे और k इक्वल्स टू 1 से n तक जाएगा। ऊपर n³ है और नीचे में क्या करूँगा, n² यहाँ से और n² यहाँ से, तो मुझे n की पावर 4 टोटल बाहर निकल के मिल जाएगी। 1 + k² n² इसमें मिलेगा और इसमें 1 + 3 टाइम्स ऑफ k² n² इसमें भी मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया। तो अब अल्टीमेटली एम क्या है कि ये जो 1/n बनाएगा 1/n dx बनता है, ठीक है। तो उसको सभी बच्चों को थोड़ा सा मेथड पता होना चाहिए, तब ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जो 1/n है, 1/n को मैं, क्योंकि ये k की वैल्यू 1 से n तक ले जा रहा है, यहाँ पे n कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है, तो उसको हम सिग्मा से बाहर भी लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक है। k इक्वल्स टू 1 to n जाएगा और बाकी जो ये चीज़ है उसको अभी 1 अपॉन करके 1 + k² आप लिखोगे और +1 + 3 k² इसको लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अच्छा, फिर एक काम करेंगे, इसको हम फंक्शन बनाएंगे k/n का। ये पूरा जो दिख रहा है, ये दिस वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ k/n। k/n के फॉर्म में है, k/n का स्क्वायर है, k/n का स्क्वायर है और इस तरह से लिखा हुआ है। तो जो वहाँ पे हम करते क्या है, लोअर लिमिट हम पहले निकालेंगे। तो k/n पे ये l मीन्स लोअर लिमिट है, लिमिट लिखेंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट डालेंगे और जो k/n में जो वैल्यू है इसकी, k/n की, k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है तो 1/n की लिमिट होगी, तो ये हमें डायरेक्टली 0 वैल्यू देता है। और ul का मतलब होता है अपर लिमिट, वो मैं निकालने जा रहा हूँ और उसकी लिमिट जो निकालेंगे तो k की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक चली गई, k की वैल्यू मैक्सिमम चली गई n तक, n तक चली गई ना। तो यहाँ पे n/n आएगा जो कि खुद 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो अपर लिमिट 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला वही वाला लगाने जा रहे हैं। इट इज़ ए 100% क्वेश्चन ऑफ ए इंटीग्रल एज ए सम ऑफ लिमिट, तो हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम सॉल्व कर ही रहे हैं। अच्छा, हम एक काम करेंगे, ये वाली जो चीज़ होती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और सिग्मा साइन, ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और लोअर लिमिट अब आ गई हमारे पास में 0, अपर लिमिट अब आ गई है हमारे पास 1/n। तो ये जो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और सिग्मा साइन है, ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें, पूरा इंटीग्रल में है। और ये जो फंक्शन था f/n, उसमें k/n को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, k/n रिप्लेस हो जाएगा x से, और 1/n जो 1/n है वो रिप्लेस हो जाएगा dx से। तो यहाँ पे 1/n की जगह हमने dx लिख दिया और 1 प्लस ये k/n हो गया x², क्योंकि k/n को हम क्या कर रहे हैं, x बोल रहे हैं, k/n क्या हो गया, x, तो x² आ गया और यहाँ पे आ गया मेरे पास में 1 + 3x² भी आ गया, ठीक है।
ऐसा हम लिख सकते हैं इतना। तो हमने ये चेंजेस कर दिए, हम इन चीज़ों को हटा देते हैं क्योंकि अब इससे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक का काम हो चुका है, ये सब कन्वर्ट हो गया है। और अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि इसको हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन की बात बनाने की आती है, तो ऐसा काम करते हैं कि 0 to 1 है, dx है, तो इसमें है ना, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख ही सकता हूँ। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मैं जो है 1 चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 आ जाएगा, ये ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, अब देखिए आप 1/3 तो कॉमन चल रहा है। अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। जो बड़ा वाला नंबर है ना, वो आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमने इक्वल किया है, आप क्या करो, बड़े में से छोटे नंबर को घटा लो और देखो कि क्या मिल रहा है ना। जो भी कुछ होगा एडजस्टमेंट हम बना देंगे। जैसे कि यह चीज़ लिखी हुई है, देखते चलिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक काम करना है भैया, जब पार्शियल फ्रैक्शन बनाओगे, आप चाहते हो कि ये इससे अलग हो, नीचे 2 फैक्टर रहने हैं, ऊपर 1 रहना है, तो एक में एक माइनस करके लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूंगा मैं, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 लिख दिया भैया, ज़बरदस्ती लिख दिया, है ना। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे हुआ क्या, अल्टीमेटली नीचे वाला पार्ट तो ऐसे ही आना है, नीचे वाला पार्ट में तो कोई गड़बड़ी होगी नहीं, उसको तो हम वैसे के वैसे लिखेंगे dx। बोला क्यों लिख दिया आपने ऐसा? अभी पॉइंट देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट ही जाने वाला है, 1 माइनस 1/3 कितना बचेगा, 2/3। तो ये 2/3 एक्स्ट्रा बना रहा होगा, जब ये एक्स्ट्रा कितना बना रहा होगा, 2/3। तो मैं जो है काउंटर बैलेंस करने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, यहाँ 2/3 बन रहा है और मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, हो गया ना बैलेंस, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। अब देखिए, अब क्या हुआ, जब आपने ऐसा काम कर दिया तो इसके पश्चात क्या करोगे, ये 1/2 ही बनाने वाला, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 1 हो गया। अब आप सेपरेट कर सकते हो आराम से, जब ये इससे इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 मिलेगा, माइनस का, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। अब तो सारा काम आसान हो चुका है, कुछ नहीं करने का, 1/2 है, और इसमें मैं जो है इंटीग्रेशन करता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो आपने याद रखा हुआ है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो a क्या बनेगा, 1/√3 बनेगा, है ना। तो देखिए हम इंटीग्रेट करते हैं, फिर लिमिट लगानी पेंडिंग रहेगी, दोनों में एक साथ कर देते हैं। 1/a लिखूँ मैं यहाँ पे, तो वो 1/1/√3 आएगा ना, तो वो तो मल्टीप्लाई होकर √3 हो जाएगा, और ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, है ना, x/a की जगह √3 आएगा, 1/√3 आएगा, तो उसको तो फिर √3x लिख दोगे आप, ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, माइनस, और ये तो सीधा सीधा tan इनवर्स ऑफ x ही है, tan इनवर्स x, a की वैल्यू 1 है तो कुछ आएगी नहीं, लिमिट अब लगाएंगे 0 से 1 तक, ठीक है। दोनों को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, एक ही साथ लिमिट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अच्छा, इस पे tan इनवर्स √3 tan इनवर्स ऑफ √3 बनेगा, ठीक है। मैं अपर लिमिट दोनों में पहले लिख रहा हूँ, माइनस का, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा, ये अपर लिमिट लगा दी, और जैसे ही लोअर लिमिट लगाने जाओगे tan इनवर्स 0 आएगा, 0 होता है, tan इनवर्स 0 0 आता है, ठीक है। तो लिमिट लगी गई हमारी, है ना, वैल्यू प्लेस कर देते हैं हम, तो ये नंबर हो जाएगा √3, tan इनवर्स √3 कितना होता है, ये वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है π/3 60 डिग्री पे, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan इनवर्स √3 कितना होगा, tan इनवर्स √3 होगा π/3 माइनस, और ये हो जाएगा 1, tan π/4 1 होता है, tan π/4 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4 होगा, ठीक है ना। तो कोई समस्या नहीं, काम हो चुका है, ठीक है। 1/2 लिखेंगे और ये आएगा अपना π/√3 माइनस का माइनस π/4।
आंसर देख लीजिए, आंसर तो वो वैसे ही लिख रहा, अलग अलग करके नहीं, पूरा मिक्स करके लिख रहा। तो आंसर हो गया हमारा π/2√3 माइनस π/8। आंसर मिला लीजिए, आंसर रह गया π/2√3 माइनस π/8। 100% इसमें ए ऑप्शन मिल रहा है ना। यहाँ पे एक की पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, जेई मेंस में ये जो डिलीटेड सिलेबस निकाल देते हैं, आजकल दुनिया का भरोसा नहीं है, ठीक है। एनटीए का भरोसा नहीं है, कौन पेपर बना रहा है, क्या कर रहा है, और दूसरा एक एग्जामिनेशन हॉल में दूसरी चीज़ें बना रहा है, और सारा भुगतना आपको पड़ता है, भुगतना आपको पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए कि आप तो पूरा पढ़ के जाओ। ये एक की पॉइंट मेरा ध्यान रखो कि हमेशा कोई जो चैप्टर होता है ना, उसके जो की पॉइंट होते हैं, मेन फीचर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनमें से कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा।